नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े मुखिया या जिसको कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार, जो भारत को स्वतंत्रता मिली उसके सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और देखिए, ये जो महात्मा गांधी वाली सीरीज है इसको हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे, यानी एक प्रकार से आप लोग इसको आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जोड़कर भी देख सकते हैं। इसमें हम लोग महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उनसे संबंधित जो प्रमुख आंदोलन हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो पूरा इसकी सीरीज देखिएगा, 3 से 4 सीरीज में होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए पहले वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पूरा उनके जन्म से लेकर उनकी 1915 तक जब वो भारत लौट कर आए विदेश से जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका से, वहाँ तक की पूरी घटनाओं को देखेंगे। उसके बाद उन्होंने भारत आकर सबसे पहले कौन कौन से आंदोलन किए, किस सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया, इसके बाद आगे भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक उनकी मृत्यु तक वो जो संघर्ष भारत की आज़ादी के लिए करते रहे, उन सब को क्रम से देखेंगे। यानी इसमें आपका एक प्रकार से देखा जाए तो 1915 से 1947 तक का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, आप सबको पता है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनके पिता करमचंद गांधी, जिनको कबा गांधी भी कहा जाता है, ये पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। कहाँ कहाँ के दीवान थे ये? पोरबंदर के, राजकोट के और बीकानेर के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये इनका परिचय हुआ, सामान्य परिचय हुआ जो आप लोग जानते हैं और इसको जानना चाहिए। इनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। इनकी प्रमुख शिष्या इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन थी, जिनको मैडलिन स्लेट कहा जाता है। अब देखिए, अब प्रमुख ईयर में इनकी क्या क्या घटनाएं घटी इनसे, इनके जीवन में, इसको हम लोग समझते हैं। 1876 प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया इन्होंने और इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से हुई। ये ब्रैकेट में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बार पेपर में आ चुका है, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से हुई। कस्तूरबा से सगाई भी 1876 में ही हुई थी। 1883 में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से इन्होंने विवाह किया। 1885 में इनके पिता का निधन हो गया। 1888 में इनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और उसी दौरान ये वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। द इनर टेम्पल लंदन में इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई की। 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करके ये भारत लौटे और 1891 में ही इनकी माता पुतलीबाई का निधन हुआ। इन्होंने भारत लौटने के बाद बम्बई और राजकोट में वकालत की प्रैक्टिस की या वकालत शुरू किया। 1893 एक महान निर्णायक वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है क्योंकि 1893 में बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी, जिसमें से एक प्रमुख घटना ये भी थी कि गांधी जी सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। 1893 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। डरबन से प्रिटोरिया तक यात्रा करते समय मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर गांधी जी को उतार दिया गया। और धक्का देकर गांधी जी को क्यों उतारा गया? रंग भेद के कारण, नस्ल भेद के कारण। नस्ल भेद का गांधी जी वहाँ पर शिकार हुए। इनको स्टेशन में डिब्बे से उठाकर स्टेशन पर फेंक दिया गया और कड़ाके की ठंड के बीच गांधी जी ने स्टेशन पर ठिठुरते हुए किसी तरीके से रात बिताई। 1893 के बाद 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और वहीं रहकर समाज कार्य, सोशल वर्क और वकालत करने का फैसला गांधी जी ने किया। 1896 में ये 6 माह के लिए भारत लौटे, सिर्फ 6 महीने के लिए, और अपनी पत्नी तथा अपने 2 पुत्रों को भी दक्षिण अफ्रीका के नेटाल ले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए इन्होंने काम किया। बोअर युद्ध में
भारतीय एम्बुलेंस सेवा इन्होंने तैयार की ब्रिटिश सेना के लिए, और इससे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जूलू और बोअर पदक भी प्रदान किया। ओके, देखिए सब कुछ क्रम से है। 1901 में ये सपरिवार स्वदेश रवाना हुए। कलकत्ता में पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया और बंबई में वकालत का दफ्तर इन्होंने खोला, यानी 1901 में ये एक बार फिर सपरिवार स्वदेश आए थे। देखिए ये सब आपको मेरी नोट्स में मिलेगा अगर आप लोग मेरे नोट्स लेते हैं। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि मेरी नोट्स अच्छी है अच्छी है अच्छी है, उसका थोड़ा सा नमूना आप इसमें देख सकते हैं। ये मेरी नोट्स से ही लिया गया है। ऐसे पूरी की पूरी नोट्स आपको इतनी अच्छी राइटिंग में और सब कुछ क्रम वाइज मिलेगी। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 9451900992 यानी 9451910992 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके नोट्स लिखकर भेज दे। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की, जीएस के सभी सब्जेक्ट, भूगोल, इतिहास, साइंस, यूपी स्पेशल, पर्यावरण, करंट अफेयर्स, हिंदी, सब कुछ, यानी सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। और वहाँ पर आपको सैंपल भी दिखाया जाएगा। अगर आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करें नोट्स लिखकर तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ओके, तो 1901 में गांधी जी फिर सपरिवार स्वदेश आए। इसके बाद 1902 में गांधी जी को भारतीय समुदाय द्वारा फिर से बुला लिया गया दक्षिण अफ्रीका, यानी 1902 में गांधी जी पुनः दक्षिण अफ्रीका लौट गए। 1903 में देखिए अब जो आगे की घटनाएं हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1903 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में इन्होंने वकालत का दफ्तर खोला और इन्होंने वहीं पर ही ट्रांसवाल ब्रिटिश एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कब? 1903 में। 1904 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की और वहीं पर इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 1906 में सत्याग्रह का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहानसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग में महात्मा गांधी ने 1906 में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। ओके, जूलू विद्रोह के दौरान इन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा भी तैयार की 1906 में। 1908 में सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहानसबर्ग में इनको कारावास दंड भी दिया गया, यानी पहली बार जेल सत्याग्रह के लिए 1908 में गांधी जी जोहानसबर्ग में ही गए। 1909 में ये भारतीयों के अधिकार के विचार विमर्श के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और वहीं पर इंग्लैंड जाते समय किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर इन्होंने गुजराती भाषा में हिंद स्वराज्य की रचना की। हिंद स्वराज इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, उसकी रचना इन्होंने इंग्लैंड जाते समय किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर की और हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती भाषा में ही लिखी गई थी। ओके, 1910 में ये जोहानसबर्ग के निकट इन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। ओके, 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा और द ग्रेट मार्च का नेतृत्व भी इन्होंने किया। अंततः 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद 9 जनवरी 1915 को ये स्वदेश लौटे मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। ओके, और उनके इसी 9 जनवरी को भारत लौटने की स्मृति में आज भी प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। स्वदेश लौटते समय उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय अस्पताल की स्थापना की, जिसके लिए इनको कैसर ए हिंद का स्वर्ण पदक मिला। कैसर ए हिंद की उपाधि मिली और स्वर्ण पदक मिला। किस लिए? इंग्लैंड में भारतीय अस्पताल की स्थापना करने के लिए। जब ये 1915 में स्वदेश लौटे, भारत लौटे, तो उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। ओके, 1916 में फरवरी में बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने उद्घाटन भाषण दिया। तो ये गांधी जी के जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका जाने और दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस आने की पूरा क्रम बाय क्रम डिटेल है। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, खासकर 1900 से 1915 के बीच की घटनाएं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकों की। ये भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों में इनकी आत्मकथा है सत्य के मेरे प्रयोग,
1925 में इन्होंने लिखी थी। हिंद स्वराज, अभी मैंने आपको बताया, इसमें पश्चिमी संस्कृति का विरोध और गांधी जी का वास्तविक दर्शन है इस पुस्तक में। इसके अलावा अनासक्ति योग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम यानी मेरे सपनों का भारत, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों, ये गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो गांधी जी ने 4 प्रमुख समाचार पत्रों का संपादन किया। 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1896 में द ग्रीन पैम्पलेट, 1919 में यंग इंडिया और 1932 में हरिजन। ये इनके प्रमुख समाचार पत्र थे। ओके, कुछ बोर्ड की इन्होंने स्थापना की। 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। 23 सितंबर 1925 को अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की और 1924 में अखिल भारतीय बुनकर संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ओके, चलिए देखिए, गांधी जी की कुछ प्रमुख उपाधियां हैं, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी गांधी जी को कुछ विशेष लोगों ने कुछ विशेष उपाधि से सुसज्जित किया था, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे राष्ट्रपिता, गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान कहा था। गांधी जी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने, यानी बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार की मदद के लिए गांधी जी को ये उपाधि से विभूषित किया गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा था। इसके अलावा अर्थनंगा फकीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। मलंग बाबा, ये खुदाई खिदमतगार, यानी जो कबायली संगठन था खुदाई खिदमतगार, उन्होंने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था। विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को एक और उपाधि दी थी, देशद्रोही फकीर की। शेख मुजीबुर रहमान ने गांधी जी को जादूगर कहा था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा गांधी जी को इस उपाधि से सुसज्जित किया था। ठीक है, तो ये गांधी जी की प्रमुख उपाधियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गांधी जी के भारत लौटने के बाद जो प्रथम सत्याग्रह था उसकी बात करेंगे। देखिए, गांधी जी जब 1915 में भारत लौटे तो उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक ही वर्ष में इन्होंने 3 प्रमुख सत्याग्रहों की का एक प्रकार से कहें तो नेतृत्व किया, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। इसमें ये क्रम भी यही है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। 1918 में सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है और 1918 में ही उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। इन तीनों को भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि चंपारण कहाँ है। चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य का एक छोटा सा गांव है चंपारण। 1917 में वहाँ पर एक सत्याग्रह हुआ जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, उसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। और ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह था भारत लौटने के बाद। चंपारण सत्याग्रह क्या था इसके बारे में थोड़ा वैसे जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं जो लिखा है। देखिए, जो चंपारण के किसान थे वो तिनकठिया व्यवस्था से बहुत परेशान थे। तिनकठिया व्यवस्था क्या था, यानी उनको अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो कि वो करना नहीं चाहते थे, जबरन उनको करवाया जाता था अंग्रेज शासकों के द्वारा। इसी से वो बहुत परेशान थे और इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और चंपारण के एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, लखनऊ में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ल को भी बुलाया गया था। तो राजकुमार शुक्ल वहाँ गए थे, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया और अपनी व्यथा सुनाई कि वहाँ के किसान कैसे परेशान हैं, आप चलकर हमारा नेतृत्व करें। तो गांधी जी ने उनके सुझाव को, उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और वहाँ पर गए, चंपारण में गए, वहाँ पर उनका नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि वो इस व्यवस्था को वापस करे और किसानों को जो तिनकठिया व्यवस्था थी उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई और ये सत्याग्रह सफल हुआ। तो यही था चंपारण सत्याग्रह। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह था। चंपारण के किसान तीन कठिया व्यवस्था से परेशान थे। इसके तहत उन्हें अपनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने 1917 में राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी के सहयोग से अहिंसात्मक सत्याग्रह कर वहां के किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्ति प्रदान की। वसूल किए गए लगान का 25% वापस कर दिया गया। गांधी जी की सफलता के पश्चात टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अभी मैंने आपको बताया महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दी गई थी। एनजी रंगा उस समय के एक बड़े स्थानीय नेता थे। उन्होंने इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख सत्याग्रह था वो था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, मार्च 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये मुख्य रूप से कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। अहमदाबाद में प्लेग महामारी थी। उसकी समाप्ति के बाद जो मिल मालिक थे वो बोनस को समाप्त करना चाहते थे। यानी जब प्लेग अहमदाबाद में फैला था तो जो मजदूरों को बोनस मिल रहा था प्लेग का, वो जब प्लेग समाप्त हो गया तो उसको समाप्त करना चाहते थे उस बोनस को, लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध किया। अनुसुईया बेन ने इसकी जानकारी गांधी जी को दी। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया और गांधी जी ने अनशन भी किया इसके विरोध में। भारत में गांधी जी द्वारा किया जाने वाला यह प्रथम भूख हड़ताल यानी अनशन था। अंततः गांधी जी के भूख हड़ताल से काफ़ी सकारात्मक असर हुआ और न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला किया और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हुआ और सफल रूप से समाप्त हुआ और सफल हुआ, मजदूरों की बातें मान ली गई। ओके, तो ये दूसरा गांधी जी का आंदोलन था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद तीसरा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1918 में ही हुआ था, मार्च में हुआ था, 22 मार्च को हुआ था। खेड़ा कहाँ है? खेड़ा गुजरात का एक जिला है। यह गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में लगान की वसूली के खिलाफ किया गया सत्याग्रह था। लगान न अदा करने का पहला नारा कापड़गंज तालुका के मोहनलाल पांड्या ने दिया। इसके पश्चात किसानों ने 22 मार्च 1918 को गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। अंत में सरकार को मांगें माननी पड़ी और यह सत्याग्रह सफल हुआ। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ कि गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कर्मठ और समर्पित अनुगामी मिला। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले गांधी जी से खेड़ा सत्याग्रह में ही मिले थे। ओके, तो ये 3 प्रमुख सत्याग्रह थे। परीक्षा में अक्सर इनका क्रम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, इनके बारे में भी पूछा जाता है, इनके अंदर से भी पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा पहला वीडियो ये गांधी सीरीज का, ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग गांधी जी के कुछ और प्रमुख सत्याग्रह जैसे असहयोग आंदोलन, यानी जिसमें गांधी जी की पूरी भूमिका थी, रॉलेट एक्ट, यानी अब एक प्रकार से कहें तो पूरा आधुनिक भारत हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, सब कुछ अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और ये देखिए, इतिहास में अगर प्रश्न आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी पोर्शन से आते हैं। ठीक है, तो इसको हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, नोट्स लेने के लिए आप लोग उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अच्छी नोट्स है, आप लोग लेकर अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार।